शुभ संध्या। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं की संस्कृत की पुस्तक जिसका नाम पीयूषम है उसके 7वें पाठ नीति श्लोक को पढ़ेंगे और उसके बाकी श्लोकों को हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें छठा और 7वां श्लोक देखेंगे। तो आइए श्लोक देखते हैं। यह वीडियो अगस्त के मासिक परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। तो चलिए छठा श्लोक हम लोग देखते हैं। छठा हमारा श्लोक है, षड दोषा पुरुषेण इह हातव्या भूतिमीक्षता निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। षड दोषा पुरुषेण इह हातव्या भूतिमीक्षता निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। अर्थात ऐश्वर्य या उन्नति चाहने वाले पुरुषों को नींद यानी अधिक सोना, तंद्रा यानी ऊँघना, जम्हाई लेना, डर, क्रोध और आलस्य तथा दीर्घ सूत्रता यानी आज के काम को अगले दिन के लिए टालना, यानी जल्दी हो जाने वाले कामों को बहुत समय लगा कर करना। इन 6 दुर्गुणों का, इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपना उन्नति चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे समय पे उठ जाना चाहिए, ज़्यादा अधिक नींद नहीं लेना चाहिए, जितना ज़रूरी है उतना नींद लेना चाहिए। और उसे अगर अच्छे से वो सो लेगा तो उसे जम्हाई नहीं आएगी, यानी काम करने के समय अगर वो जम्हाई लेता है तो उसका काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। उसे डर को त्यागना होगा, गुस्से पे कंट्रोल करना होगा, संयमित होना होगा, आलस्य नहीं करना होगा और आज के काम को आज ही कर लेना होगा, समय पे कर लेना होगा, उसे टालना नहीं होगा। या थोड़े टाइम में हो जाने वाले काम को बहुत अधिक समय लगा के नहीं करना होगा, तो वो उन्नति को प्राप्त कर सकता है। उसे इन 6 दोषों का त्याग करना ही पड़ेगा अगर वह अपनी उन्नति चाहता है। तो दीर्घ सूत्रता का अर्थ यानी जल्दी हो जाने वाले काम में अधिक समय लगाने की आदत होगा। अगला श्लोक देखते हैं। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कूलं वृतेन रक्षते। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कूलं वृतेन रक्षते। अर्थात सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है। अगर कोई व्यक्ति सच पे चलता है तो उसके धर्म की रक्षा हो जाती है, सच के रास्ते पे चलता है या सच बोलता है तो। विद्या योगेन रक्षते, विद्या योगेन रक्षते का अर्थ होगा अभ्यास से विद्या की रक्षा की जा सकती है। सच से धर्म की रक्षा की जा सकती है और अभ्यास करने से विद्या की रक्षा की जा सकती है। यानी अगर हम पढ़ते हैं और उसको बार बार अभ्यास नहीं करें तो वो विद्या हम भूल सकते हैं, इसलिए अभ्यास करना विद्या में ज़रूरी है। उसी से हम विद्या की रक्षा कर सकते हैं। योग यानी अभ्यास होगा। मृज्या रक्षते रूपम, मृज्या का अर्थ होगा स्वच्छता। स्वच्छता आदि के द्वारा या उपटन आदि के द्वारा हम अपने रूप की, सुंदरता की रक्षा कर सकते हैं। कूलम मीन्स परिवार होता है और वृतेन यानी आचरण होता है। तो कह रहा है कि स्वच्छता यानी उपटन के द्वारा हम लोग अपने सुंदरता की रक्षा कर सकते हैं और सदाचार के द्वारा यानी अच्छे आचरण के द्वारा हम लोग अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। तो यही इस श्लोक का अर्थ हुआ। अब ये सत्येन जो शब्द है, सत्येन, योगेन, मृज्या और वृतेन, इन सब में तृतीया विभक्ति लगी हुई है, यानी करण कारक का प्रयोग हुआ है। तृतीया विभक्ति एक वचन लगा हुआ है। थोड़ा हम लोग इसमें पर्यायवाची भी जान लेते हैं। सत्येन का पर्यायवाची रीतेन हो जाएगा। रीतेन, रीते मतलब सच होता है तो रीतेन भी लिख सकते हैं। रक्षते का पर्यायवाची रक्षाम करोति भी हो जाएगा और विद्या का तो ज्ञानम हो जाएगा। योगेन का पर्यायवाची अभ्यासेन हो जाएगा। मृज्या का पर्यायवाची स्वच्छतया हो जाएगा। रूपम का पर्यायवाची सुंदरता हो जाएगा। कूलम का पर्यायवाची परिवारम हो जाएगा और वृतेन का पर्यायवाची आचरणेन हो जाएगा। रक्षते का पर्यायवाची रक्षाम करोति हो जाएगा। तो ये सब इसमें व्याकरण है, आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। निश्चय ही यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अब अगला श्लोक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।